इस तरफ से। जय हिंद दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। CBET 2023 बीकॉम एंट्रेंस के अकाउंटेंसी डोमेन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप देख लिया है। आज वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे उसको आज आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट जो है वीडियो जो है शेयर कर दीजिए और जो आपके दोस्त हैं वो ज्वाइन कर लें ताकि इस क्लास का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को मिल पाए। चलिए फटाफट ज्वाइन करिए सभी लोग। चलिए लास्ट टाइम हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम गुडविल के बारे में बहुत सारी बात कर लिए थे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे थे। उस पर कुछ रिविजनरी बातें, क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान रखना है उसको हम लोग समझ लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए गुडविल के बारे में जो हम लोग की बातचीत हो रही थी, सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब होता है सीधा सीधा क्या, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस या कस्टमर बेस क्रिएटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं मॉनेटरी रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ये क्या है, गुडविल की मीनिंग है। फिर गुडविल की अगर हम नेचर की बात कर रहे थे तो क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स कहाँ पे आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं, इसलिए क्या है ये नॉन करेंट इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गुडविल की बात कर रहे थे तो टाइप्स ऑफ गुडविल में हम लोग बात कर रहे थे कि एक क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, फिर परचेज गुडविल होता है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म, कोई एंटरप्रेन्योर क्या करता है, धीरे धीरे अपने एफर्ट या अपने हार्ड वर्क से अपने सोसाइटी में या मार्केट में रेपुटेशन को बनाता है, अपने कस्टमर बेस को क्रिएट करता है और फिर उस कस्टमर बेस की वजह से उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उसको गुडविल कहा जाता है। ऐसी गुडविल को सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। अगर हम बात करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बाद परचेज गुडविल की बात आ रही थी। अगर हम किसी का नेम एंड फेम, किसी की पॉपुलैरिटी या किसी के नेम को हम परचेज कर लेते हैं, उसके अंडर में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, परचेज गुडविल का पार्ट हो जाता है। और परचेज गुडविल तब कहा जाता है जब हम किसी की रेपुटेशन खरीदने के बदले में उसको हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन का होना जरूरी है इन केस ऑफ परचेज गुडविल, तभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग कर लिए थे, उसके आगे और भी हम लोग बात करते हैं। अगर हम वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी, हमने बताया कि गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत कब पड़ती है, जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जब पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं। जब पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशन कब चेंज होते हैं, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, मर्जर या डीमर्जर, ये सारे केसेस में पार्टनर्स का रिकंस्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है। ऐसे केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। वो इसलिए जरूरी होता है ताकि जिस पार्टनर ने बेनिफिट्स पहले एफर्ट किए और उनको बेनिफिट मिल रहा था, उसका फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि किसी के एफर्ट का बेनिफिट किसी और को मिले ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन के कितने मेथड्स हम लोग बात किए थे। तो गुडविल के वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं वो क्या थे, सबसे पहले हमने कहा था कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को तय किया जाता है। तो अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सीधी बात है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस का मतलब उसकी फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को लेते हैं, उसका जो पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल एवरेज होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में फटाफट हम लोग फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। उस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं और गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। फिर दूसरा जो मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही
एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो दूसरा मेथड होता है वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम लोग सभी ईयर के प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट देते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वेट अलॉट करते हैं। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स। फिर गुडविल का फॉर्मूला हो जाता था क्या, गुडविल का फॉर्मूला हमारा हो जाता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये दो मेथड्स हमारे हो गए किसके, वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड के। फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल हो जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से कैपिटलाइजेशन करते हैं। एक कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम लोग निकालते हैं सीवीएपी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सीवीएपी, जिसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है जो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया एवरेज प्रॉफिट का सीवीएपी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी एज पर दी कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर हम इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके निकाल सकते हैं गुडविल। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये चार मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों ने देख लिया था। इस गुडविल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें आगे उसी क्वेश्चंस के सीक्वेंस में, उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप कर लिया है और कहां-कहां हमको मेहनत करने की और अभी जरूरत है। क्योंकि बात एक ही होती है, जो टॉपर होता है या जो क्वालिफाई करने वाला बच्चा होता है गलती वो भी करता है, लेकिन वो क्या करता है अपने सेल्फ स्टडी करते टाइम में करता है। और जो नहीं क्वालिफाई करने वाला बच्चा होता है वो कहाँ गलतियां करता है, वो गलतियां करता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, आइए हम लोग 9th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम लोगों ने 9th क्वेश्चन कर लिया था, अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। गुडविल के रिलेशन में, गुडविल के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है। पढ़ते हैं ऑप्शन को पूरे मन से। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही नहीं है, बताइए क्या सही नहीं है, कौन आंसर कर रहा है। चलिए आपको टाइम दे रहा हूं। कुछ बच्चों का कहना था कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है आंसर करने का। बताइए 10 का कौन सा आंसर सही कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। गुडविल के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है। क्या गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, हाँ इंटेंजिबल एसेट्स है। 10 का बी, क्या ये फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स का क्या मतलब होता है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब इसको हमने क्या बताया था, जिसकी मार्केट वैल्यू जीरो हो। अगर मार्केट वैल्यू जीरो होती है तो साउंड नहीं क्लियर है। अच्छा, साउंड क्लियर नहीं हो रहा है अब। एक मिनट में चेक करा रहा हूं, एक मिनट।
चलिए आप क्लियर, आपके पास वॉइस क्लियर जा रही होगी, ठीक है। तो हमने कहा है फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक काल्पनिक संपत्ति। काल्पनिक संपत्ति का मतलब जिसको मार्केट में बेचने पे कोई पैसा नहीं मिलता है, उसको फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। क्या गुडविल को फिक्टिशियस एसेट्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि गुडविल के बदले में हम पैसा, गुडविल को अगर मार्केट में यानी अपने नेम एंड फेम को मार्केट में बेचते हैं तो उसके बदले में हमको पैसा मिलता है, इसलिए उसको फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कह सकते। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है। इन रेफरेंस टू या इन रिलेशन टू गुडविल, इसको फिक्टिशियस एसेट्स नहीं कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 11 कह रहा व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल अकाउंट कैन, अगर गुडविल नहीं परचेज की गई है तो नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, be raised in the books, be partially raised in the books, be raised as per the agreement of the partners। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, थोड़ी सी समझने में हेल्प कर रहा हूं आपकी। कह रहा व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, अगर नॉट परचेज अनपरचेज गुडविल है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहा है, या कह सकते हैं परचेज गुडविल नहीं है। तो उस केस में क्या गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, कभी नहीं ओपन करना है, बुक में रेज करना है। पार्सली मतलब कुछ आंशिक रूप से पार्ट उसका कुछ रेज करना है, और फिर अच्छा ये दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। आप एक पार्ट में अगर एक साइड अगर वॉइस जा रही है तो आप सुनते रहिए। चलिए, क्या पार्सली रेज किया जा सकता है और रेज किया जा सकता है एज पर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स? बताइए क्या क्या आंसर होगा? 11 का ए आंसर आ रहा है, 11 का ए। बताइए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ये साफ साफ कहता है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल अगर परचेज नहीं की गई है, गुडविल के बदले में अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसे केस में कभी भी गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन नहीं की जाएगी। तो कभी भी नहीं का मतलब क्या, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुडविल अकाउंट को रेज करने की जरूरत नहीं है अगर गुडविल परचेज नहीं। ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, केवल परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 के बाद 12th क्वेश्चन पे। कह रहा था गुडविल ऑफ द फर्म नॉट अफेक्टेड बाय, गुडविल फर्म की नहीं अफेक्ट होती है किस चीज से? लोकेशन ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म से अफेक्ट होती है। नन ऑफ द अबव, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस। बताइए, क्या गुडविल लोकेशन से अफेक्ट होती है? हाँ अफेक्ट होती है, बिल्कुल। अच्छी लोकेशन पे रहेगा तो उसकी रेपुटेशन आसानी से बनेगी। फिर कह रहा है नन रेपुटेशन ऑफ द फर्म, फर्म की रेपुटेशन, बिल्कुल वो भी अफेक्ट करेगा। और कह रहा है बेटर कस्टमर सर्विस, अगर सर्विस हम अच्छी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को तो क्या इससे हमारी बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, हेल्प करता है ये चीजें। तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 का? 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेपुटेशन से अफेक्ट होती है गुडविल, बेटर कस्टमर सर्विस से अफेक्ट होती है, लोकेशन से ही अफेक्ट होती है। केवल नन ऑफ द एबव ऐसा ऑप्शन है जिससे कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो इससे अफेक्ट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, कह रहा है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कब वेटेड एवरेज मेथड कब यूज किया जाता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए? जब प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट इक्वल नहीं होगा, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दीज। अब बताइए, प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल या प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर इन दोनों ऑप्शन की हम बात करें तो इन दोनों का मतलब तो लगभग सेम है। आप बताइए, प्रॉफिट्स अगर फ्लक्चुएट कर रहा है या प्रॉफिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, फ्लक्चुएट कर रहा है मतलब कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं, तो दोनों ऑप्शन लगभग एक ही जैसे हो गए। प्रॉफिट कर रहा है ट्रेंड शो करेगा। बताइए, ट्रेंड का मतलब क्या है? किसी एक पैटर्न पे टेंडेंसी
टेंडेंसी या कह सकते हैं पैटर्न। जब किसी पैटर्न पे प्रॉफिट होता है, मतलब किसी एक साल इतना प्रॉफिट हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और प्रॉफिट हुआ, कुछ बड़ा, फिर और कुछ बड़ा, ऐसे केसेस में ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का यूज किया जाता है, क्योंकि वेट देके हम किसी ईयर के प्रॉफिट को स्पेशल एडवांटेज दे पाते हैं, या जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उसके हिसाब से हम प्रॉपर एडवांटेज या प्रॉपर वेट दे पाते हैं एक स्पेसिफिक ईयर के प्रॉफिट को। इस वजह से जब भी ट्रेंड शो होगा तभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज किया जाता है, ऐसा नॉर्मली गुडविल कैलकुलेट करते समय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद, चलिए 13 के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको साथ साथ करके हम आप साथ साथ करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन आंसर करता है इसको। कह रहा था प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000 लॉस बता रहा है। कह रहा है बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से कैलकुलेट करिए, पेन पेपर उठाइए। बताइए कितना बता रहा है, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 4 साल का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस। तो प्रॉफिट तो ठीक है ऐड हो जाएगा, लॉसेस का मतलब निगेटिव प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहें, अभी किसी का आंसर नहीं आया, बताइए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस 13 प्लस 14,000 प्लस 18,000 और माइनस कितना हो जाएगा, 2,000। माइनस 2,000 2,000 बताइए अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ रहा है 22,000। ठीक है, एक आंसर आ गया 22,000, 2 years परचेज। बताइए 2,000 को माइनस करेंगे 10,000 हो जाएगा, 13 10 कितना हो जाएगा 23, 23 10 33, 4 37 10 47, 47 प्लस 8 55,000 और 55,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000। हमारा क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 11,000 इंटू कितना 2 और कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 22,000। हमारा गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा 22,000, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी 22,000। स्पीड में करना है, ध्यान रखिए स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि फटाफट आपको आंसर करने, टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 के बाद 15 क्वेश्चन करते हैं। आइए, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन का आंसर करिए। कैपिटलाइजेशन मेथड में पूछ रहा है, ध्यान रखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। रीजंस भी बता सकते हो तो बता दें, अगर कमेंट में टाइप कर पा रहे हो तो, कि कौन सा आंसर सही होगा।
बताइए पहला सुपर प्रॉफिट को अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये कहां से कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से हम लोग करते हैं, पहला एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा क्या सुपर प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट में सीवीएपी निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे किसी ऑप्शन में दिखा नहीं रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, दूसरे फॉर्मूले की बात करें जहां पे सुपर प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से फॉर्मूला हमारा होता था गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला होता है तो सर ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है चारों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में ऐसा लिखा नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये ऑप्शन कह रहा है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड द रेट ऑफ रिटर्न, ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम कहते हैं गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन मेथड से, ध्यान से देखिए, गुडविल बराबर क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली किस में दिया रहेगा? परसेंटेज में। सपोज करिए 10% है तो सुपर प्रॉफिट इंटू कितना हो जाएगा? 10%, यानी 10 अपॉन 100। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू कितना हो जाएगा? अगर इस तरीके का दो फ्रैक्शन का आपस में डिवीजन होता है, ध्यान रखिए, x अपॉन वाई होल डिवाइडेड बाई p अपॉन q, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंदर अंदर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई इंटू कितना? इंटू q अपॉन p। तो यहां पे भी ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100, तो sp इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा कहने का मतलब अगर हम सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल निकल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारे पास था, हमारे पास जो ऑप्शन था 15 में, वो क्या था? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। एक करेक्ट आंसर है अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का। ध्यान रखिए, ये चीज आप जरूर समझिए कि कैसे यहाँ पे कहा गया। अगर हम गुडविल को निकालते समय एसपी अपॉन एनआरआर करें तो एसपी यानी सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट मान लो परसेंटेज में 10 अपॉन 100, तो ये 100 ऊपर चला जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि मैथमेटिकली हम यहाँ पे समझते हैं कि किसी फ्रैक्शन का आपस में डिवीजन कैसे होता है। चलो इसको समझ गए होगे, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन करने के बाद आते हैं 16 पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5000 आर 85,000। द नेट प्रॉफिट, बताइए फिक्टिशियस एसेट्स को लेके कितना हो रहा है? एसेट्स 85,000, जिसमें 5,000 क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। द नेट लायबिलिटी ऑफ द फर्म, आर कितना बता रहा है? 30,000। जो लायबिलिटीज बता रहा है वो कितना बता रहा है? 30,000 रुपए बता रहा है। कह रहा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10% एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना बता दिया? 8,000। कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालना है। हमारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज प्रॉफिट है। अब हम लोग को आइए कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैसे निकलेगा? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल इंटू एनआरआर अपॉन 100। क्या यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है? कैपिटल सबसे पहले निकालते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बताइए एसेट्स कितना है? एसेट्स दिया होता है 85,000, लेकिन एक बात इसमें बता रहा था कि इसमें 5,000 रुपए क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। तो
इसको माइनस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यस या नो में आंसर करिए। व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वेदर fictitious the value of fictitious assets is deducted from total value of assets or not? क्या टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल? बताइए, यस और नो में आंसर करिए। ठीक है, हाँ आंसर आ रहा है कि हाँ सर माइनस किया जाएगा। खुशबू ने आंसर किया हाँ किया जाएगा। और किसी का? अगर माइनस किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, रीजन इसका फाइंड आउट करना जरूरी है। आप बताइए, अब हम कैलकुलेट करने क्या जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं गुडविल। और गुडविल का मतलब होता है कि हम हवा में बात नहीं कर सकते। एक्चुअल में हमारे पास कस्टमर बेस कितना है, हमारे पास फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है, इसके बारे में हमको जानना है। अगर हम फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जानना चाहते हैं, मेरे पास एसेट्स कितनी है, 5 करोड़ की एसेट्स है, 5 करोड़ की। ठीक है, अनुपमा ने भी हाँ कहा कि हाँ उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 करोड़ रुपए की मेरे पास एसेट्स है, उसमें से 3 करोड़ की एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स है, तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स? क्या एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा, आप बताइए। सीधी सी बात है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होगा? अगर 5 करोड़ में से 3 करोड़ हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स को मार्केट में बेचने में, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है काल्पनिक संपत्ति जिसको मार्केट में बेचने पे कोई पैसा नहीं मिलता है, वो नाम मात्र की संपत्ति होती है। ऐसी एसेट्स को नॉमिनल एसेट्स भी कहा जाता है। तो क्या नॉमिनल एसेट्स के बदले में जब कोई पैसा नहीं मिलना है, नॉमिनल एसेट्स के बदले में जब कोई पैसा नहीं मिलना है, ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या कर देंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्ट किया है ये हमको जानना जरूरी है। क्योंकि एक्चुअल में हम कैलकुलेट करने क्या जा रहे हैं, हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पे 85,000 में 5,000 हमने माइनस कर दिया, और माइनस हमारी लायबिलिटीज कितनी थी, नेट लायबिलिटीज बता रहा था 30,000। और अगर हम 85 में 5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 80,000 आता है। हमारे पास 80,000 आता है, तो 80,000 माइनस 30,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000, 50,000। अब आप बताइए, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 आ गया, तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 50,000 इंटू कितना, 10/100। एक बार देख लेते हैं, वैल्यू जितना हम लोग पुट कर रहे हैं उतना ही है ना। बिल्कुल 85,000 की क्या एसेट्स थी, 5,000 उसमें फिक्टिशियस था, 30,000 की नेट एसेट्स थी। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, कितना आ गया 5,000। अब बताइए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, द प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट बता रहा है, माइनस 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 3,000 आ गया। अब गुडविल बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन करना है किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो 3,000 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 10, तो कितना गुडविल का वैल्यू आ गया, 30,000 गुडविल की वैल्यू आ रही। कितनी आ रही गुडविल की वैल्यू, 30,000। बताइए क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 30,000 रुपए हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ रही है। तो क्या 30,000 ऑप्शन में है? सर देख लेते हैं, 16 में 30,000 रुपए ऑप्शन कौन सा है? अरे ये देखो, ऐसे एग्जाम में नहीं होगा, हालांकि यहाँ पे क्या बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बी नीचे दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 30,000 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हमने कैलकुलेट किया गुडविल एज पर दी गुडविल, जब हमने कैलकुलेट किया सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 किया। कैपिटल नहीं पता था, जिसमें 85,000 में 5,000 फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ था, उसको माइनस किया। फिर हमारी गुडविल की वैल्यू आई सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके 3,000 सुपर प्रॉफिट आया। और जब 3,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आया, 3,000 टू 100 अपॉन NRR हमारा 30,000 रुपए क्या आ गया, गुडविल आ गया। ठीक है,
गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नाम ही ऐसा है, मोदी सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 पे। कह रहा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, चाहे फेयर रेट ऑफ रिटर्न हो, चाहे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो, चाहे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो, चाहे रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न हो, सभी का मतलब है एनआरआर। तो एनआरआर कितना दिया हुआ है 15%। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बता रहा है 8 लाख। ठीक है, कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12 लाख। प्रॉफिट कितना बता रहा है 12 लाख रुपए साल भर का बता रहा है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन कुछ भी बता नहीं रहा है कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है कि एवरेज प्रॉफिट का। तो आइए क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका कर लेते हैं, कैपिटल दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए यहां पे सबसे पहले जब भी गुडविल निकालते हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, चलिए इसमें सबसे पहला CVAP निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बता रहा है, शायद 12 लाख बता रहा है। सर शायद क्या होता है, पेज पलट के देख लेते हैं। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं अमाउंट। बिल्कुल, एवरेज प्रॉफिट कितना बता रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 12 लाख, रेट ऑफ रिटर्न कितना बता रहा है 15%, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बता रहा है 8 लाख। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताइए 12 लाख इंटू 100 अपॉन 15 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 8 लाख आ जाएगा। 80 लाख आ जाएगा मेरे हिसाब से। कितना हो जाएगा 80 लाख हो जाएगा। चलिए CVAP के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हमको हमारे पास क्या एक्चुअल कैपिटल है कि नहीं है। हाँ एक्चुअल कैपिटल तो है ही। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन फर्म कितना बता रहा है इज 8 लाख, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट कितना बता रहा है 12 लाख। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कितना बता रहा है एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है 8 लाख की कैपिटल है। और आइए ठीक है CVAP हमने अगर निकाल लिया है, अगर CVAP को हमने निकाल लिया तो अब गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है CVAP माइनस कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल कह सकते हैं। तो बताइए CVAP यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया 80 लाख आ गया। सर कितना आ गया 80 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना है 8 लाख, और 80 लाख में अगर 8 लाख घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 72 लाख से हमारा क्या आ गया गुडविल आ गया। कितना आ गया 72 लाख। कौन सा आंसर सही हो रहा है सी। 17 लाख 72 लाख दिया हुआ है ऑप्शन में, हाँ दिया हुआ है। चलिए तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस गुडविल के बाद हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोग का कुछ ओपिनियन है कि हाँ क्या पढ़ना चाह रहे हैं उसको कमेंट कर सकते हो कि क्या पढ़ा दूं। एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। $72 लाख आ जाएगा हमारा गुडविल इस मेथड में। ध्यान रखना यहाँ 8 लाख दिया हुआ है और 80 लाख हमारा CVAP आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना।
कंफ्यूजन के चक्कर में कभी कभी 8 लाख ही कर देंगे और 8 लाख माइनस 8 लाख जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस जिस तरीके से आंसर निकलता है उसको ध्यान देंगे तो सीधी सी बात है जो भी आंसर आ रहा है उसी पे हम डिटरमाइंड रहेंगे। अदरवाइज कंफ्यूज होते रहेंगे अगर हमारे पास प्रोसेस की कमांड नहीं है। तो कोशिश करिए प्रोसेस क्या है उसको आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए। अकाउंटेंसी का पार्ट, अच्छा इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मैं भी सोच रहा हूँ गुडविल का चैप्टर खत्म होने के बाद इकोनॉमिक्स या बीएसटी बिजनेस स्टडीज भी एक आध क्लास पे लेते हैं। उम्मीद है कल की क्लास इकोनॉमिक्स या बीएसटी की रहेगी। हाँ सर, उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आइए आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 क्वेश्चन पे कि गुडविल में क्या क्या चीजें हम लोग सीख चुके हैं वो देख रहे हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इस कितना बता रहा है 4 लाख। 18 क्वेश्चन है हमारा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म कितना बता रहा है 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बता रहा है 15%। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना 80,000 पर एनम। इफ द रिमनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या क्या बात है। सबसे पहले हमको पता चल गया कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा है 15%, ठीक है। उसके बाद हमारा कह रहा एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000 एवरेज प्रॉफिट पर एनम है। और साथ ही साथ एक मजेदार बात बता दे रहा है कि रिमनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब फ्यूचर में देना है, भविष्य में देना है, ठीक है। तो अगर रिमनरेशन ऑफ पार्टनर्स को कुछ सैलरी कमीशन कोई पेमेंट देने की बात कर रहा है, कितना देने के लिए कह रहा है 10,000 रुपए। आज के बाद से इस साल से हर साल 10,000 रुपए हमारा एक नया एक्सपेंस होने जा रहा है जो कि रिमनरेशन टू द पार्टनर्स रहेगा। तो बताइए अगर अभी तक हम प्रॉफिट 80,000 रुपए कमा रहे थे हर साल, तो नेक्स्ट ईयर से इस 80,000 में 10,000 रिमनरेशन अगर दे देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। इसलिए रिमनरेशन ऑफ पार्टनर्स रहेगा, मैनेजर्स कमीशन रहेगा, ऐसा कोई एक्सपेंस जो आने वाले फ्यूचर में, इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, ऐसा कोई एक्सपेंस अगर फ्यूचर में जो हर साल होने वाला है उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट से क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो अगर हम 80,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 70,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो सर निकालेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना क्या है बहुत ही नॉर्मल है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बता रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख बता रहा है और 15%, 4 लाख इंटू कितना हो जाएगा 15% अपॉन 100। चलिए कितना हो जाएगा ये 20 हमने 20 कट किया, 15 4 जा 60, 6 लाख हमारा क्या आ गया सॉरी 60,000। हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो क्या एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना था एवरेज प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट था वैसे 80,000, लेकिन एक 10,000 का रेगुलर एक्सपेंस आ गया है। अगर कोई भी रेगुलर एक्सपेंस आएगा तो वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल को कैलकुलेट करते समय हम ऐसे एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो 80,000 में 10,000 माइनस कर देंगे, फिर माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 60,000 रुपए। तो हमारा कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 80 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 में 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब आइए हमारा कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू क्या हो जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है, सुपर प्रॉफिट हमारा 10,000 है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15। देख लेते हैं एक बार सही है ना।
किस मेथड से करने के लिए कह रहा था, कह रहा देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं गुडविल बराबर, इस मेथड से नहीं, कैपिटलाइजेशन मेथड से नहीं करना है, आपको मेथड कौन सा यूज करना है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट बराबर कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू कितना कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो कितना हो जाएगा 20,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर 20,000 कौन सा है, आंसर बी। आंसर भी किया है किसने, हाँ 18 भी खुशबू ने किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 गुडविल की वैल्यू एज पर दी सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। क्वेश्चन में एक एक टर्म्स को ध्यान रखना है, किस मेथड से करना है, ठीक है, और क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट को आप फाइंड आउट करिए, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है और क्या गिवन है, आप उसको देखिए, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो गुडविल के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे किया, देखा और देखा कि किस तरीके से हमारी कमांड है। कुछ कुछ चीजें जो हम भूल रहे हैं या कुछ चीजें जो नहीं उतनी अच्छे से अभी हमारी प्रैक्टिस में है, उसको प्रैक्टिस करके, क्योंकि दो ही चीजें आपको करनी है, एक प्रयास और अभ्यास, कोशिश करना है और उसको बार बार रिपीट करना है। तो प्रयास और अभ्यास से हर चीजें पॉसिबल है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को भी पूरी तरीके से तैयार कर डालिए और भी जहां से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस होगा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह भी कराएंगे। कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इकोनॉमिक्स या बीएसटी की क्लास रहेगी, ठीक है, टाइमिंग यही रहेगा आपका, ठीक है। तो अपने दोस्तों के बीच में इस चीज को शेयर करिए और ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। थैंक यू।